Hello, Acho. Let's read out the question. Question says, define the terms drift velocity and relaxation time, giving their physical significance. So यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करना है, साथ साथ फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So key concept हम same use कर लेंगे, that is the key concept of drift velocity and relaxation time. So first of all, we will look into the definitions of drift velocity. So it is a theoretical question, so we need to write down the definition of drift velocity here. सो बेसिकली ये एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ताकि वो ड्रिफ्ट हो सके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी वुड से इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री electrons to get drifted towards the positive terminal under influence of external field। इसको सिंपली हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माना कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैंने इस कैपेसिटर को पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सो बेसिकली जैसे ही हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सो कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर द चार्जेस। सो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पर निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। सो ये बेसिकली किस कारण से आते हैं, क्योंकि हमने ये जो बैटरी सप्लाई और यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अप्लाइड। ठीक है। सो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब चलिए सेकंड डेफिनेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। सो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि द एवरेज टाइम between successive collision of electron or ions in conductor यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा कि निगेटिव कैपेसिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली इन पर निगेटिव चार्ज है, सो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। सो उन दो सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन में, यानी कि द एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। Now we also have to state their significance. So for explanation of significance, यदि हम यहाँ पर रिलेशन देखें फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस ऑफ ई टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डिवाइडेड बाय मास m टाइम्स ऑफ द रेडियस r, जहाँ पर वेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एंड रिलैक्सेशन जो टाइम होता है उसको हम, ओके सॉरी r नहीं, ये टाउ है, टाउ, जहाँ पर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम को इंडिकेट करता है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों के बिटवीन में हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिल रहा है। सो यहाँ से फिर हम सिंपली जो सिग्निफिकेंस है फॉर द बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम को लिख सकते हैं कि द सिग्निफिकेंस फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी द नेट करंट flowing through any cross section is controlled by a drift velocity and there will be no transport of charges in a direction perpendicular to the flight field। तो ये तो सिग्निफिकेंस हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। उसी तरीके से हम सिग्निफिकेंस फॉर रिलैक्सेशन टाइम लिख सकते हैं, दैट इज टाउ, it determines the ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वीडी से डिनोट करते हैं, acquired by the electron under the given electric force and also determine the electrical conductivity of a conductor at different temperatures at different temperatures। सो देखिए सिग्निफिकेंस से हमने लिखा है कि बेसिकली जो भी नेट करंट फ्लो करता है थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम में हम लिखा है कि इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, जो कि एक्वायर्ड होंगी बाय द इलेक्ट्रॉन अंडर द गिवन इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड आल्सो डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि जो भी कंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी को डिफरेंट टेम्परेचर पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यही जो पॉइंट है ये रिलैक्सेशन टाइम के सिग्निफिकेंस को इंडिकेट करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरेटिकल सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।